हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होगा, तो आज मैं आपको मोबाइल के द्वारा कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाए वो बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र में GCAS सर्च करना है एंड सबसे पहले आपको gcas.gov.edu.in करके वेबसाइट दिखेगी, उसमें जाना रहेगा। फिर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। फिर आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगी जिसमें कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करने की कौन सी लास्ट डेट है वो दिखेगी। जिसमें आपको ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करने हो उसकी डेट 2 जून थी और आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 13 जून लास्ट डेट रहेगी। फिर उस नोटिफिकेशन को क्लोज कर देना है। फिर आपको कोर्स टाइप सिलेक्ट करना रहेगा, जिसमें अगर आपका 12th कंप्लीट हुआ है और आपको ग्रेजुएशन करना है या आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ करना है तो आपको कोर्सेज आफ्टर 12th इक्विवेलेंट सिलेक्ट करना होगा। या अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है या 3 ईयर LLB कोर्स करना है तो आपको कोर्सेज आफ्टर ग्रेजुएशन PG B.Ed लॉ सिलेक्ट करना रहेगा। फिर आपका नाम, बर्थ डेट, आपकी कैटेगरी यानी कि जनरल, OBC, SC ST और EWS सिलेक्ट करना होगा। फिर आपका जेंडर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखना रहेगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा, जिससे आपको लॉगिन करना रहेगा। फ्रेंड्स, जैसे ही आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे आपको एक और नोटिफिकेशन दिखेगी जिसमें ऐसा लिखा है कि अगर आपको ओरिजिनल मार्कशीट कॉलेजेस में से नहीं मिली होगी तो आप ऑनलाइन रिजल्ट की कॉपी अपलोड कर सकते हो और जब ऑफलाइन कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट्स जमा करवाओ तब आपको ओरिजिनल मार्कशीट दिखानी रहेगी। फ्रेंड्स, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स सिलेक्ट किया, इसमें इसलिए ऐसा दिख रहा है। आफ्टर 12 और आफ्टर ग्रेजुएशन में आपको पोर्टल पर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपको सबसे पहले प्रोफाइल सेक्शन में जाना रहेगा। फिर आपको आपकी पूरी डिटेल्स फिल करनी रहेगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने जो डिटेल्स फिल करी होगी उसमें से आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर बाकी सब डिटेल्स यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर आपको बाकी की सारी डिटेल्स डालनी रहेगी, जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, पेरेंट्स मोबाइल नंबर, नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स यानी कि आपके भाई बहन कितने हैं, कैटेगरी, अगर आपकी कैटेगरी EWS है तो उस सर्टिफिकेट की डेट और आपको EWS सर्टिफिकेट अपलोड भी करना रहेगा। और EWS सर्टिफिकेट की PDF या JPG फॉर्म में होना चाहिए, जिसकी साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर जेंडर, डिसेबिलिटी, अगर कुछ डिसेबिलिटी हो तो वो डालना रहेगा, अदरवाइज़ वहाँ पर आपको नन डालना रहेगा। फिर आपको वहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी रहेगी और वो JPG फॉर्म में ही होनी चाहिए और उनकी साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके नीचे आपको प्रेजेंट और आपका परमानेंट एड्रेस डालना होगा और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका एकेडमिक सेक्शन खुलेगा। फिर एकेडमिक डिटेल्स में आपने HSC किया है या डिप्लोमा वो डालना रहेगा। फिर आपने कौन से एग्जामिनेशन बोर्ड से किया है, जैसे आपने डिप्लोमा किया है तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है वो लिखना होगा। फिर पासिंग ईयर, पासिंग मंथ कौन सा था और सीट नंबर डालना है और साथ में मेन सब्जेक्ट कौन सा है वो भी डालना रहेगा। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है और आपने किसी और इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से किया है तो आपको उसमें इलेक्ट्रिकल लिखना रहेगा। उसके बाद आपको आपका नाम एज पर HSC या डिप्लोमा की जो मार्कशीट रहेगी उसके हिसाब से लिखना होगा और आपने डिप्लोमा कितने अटेम्प्ट्स में किया वो लिखना रहेगा। उसके नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि डिप्लोमा है अगर तो उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स आएंगे, एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और दूसरा डिप्लोमा की मार्कशीट, और फिर कितने मार्क्स आए थे वो लिखना होगा। फिर आपने डिप्लोमा या HSC से कहाँ से किया है उस कॉलेज का नाम लिखना होगा। फिर पासिंग स्टेट या कौन से राज्य से किया है वो, और फिर पासिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो लिखना रहेगा। फिर आपने कौन सी लैंग्वेज से कंप्लीट किया हुआ है वो भी लिखना होगा। फिर आपको आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स की डिटेल्स डालनी रहेगी, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी नेम, कोर्स डिटेल्स, पासिंग ईयर, पासिंग मंथ, सीट नंबर, फिर परसेंटेज, फिर मेन सब्जेक्ट कौन सा था वो लिखना है, आपका कौन सा क्लास आया वो सब डालना रहेगा। फिर आपको फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर मार्कशीट जो होगी वो अपलोड करनी रहेगी। फिर आपका कौन सा मीडियम था वो सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने आफ्टर 12th किया होगा तो आपको अंडर ग्रेजुएट की जगह पे SSC की डिटेल्स डालनी रहेगी।
उसके बाद आपको सभी सेमेस्टर्स के मार्क्स लिखने होंगे और उसको फिर ऐड करना होगा। फिर अगर आपने पीटीसी या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो उसकी डिटेल्स डालनी रहेगी। फिर आपको जाना होगा अटैचमेंट सेक्शन में, जिसमें आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर एनसीसी या एनएसएस सर्टिफिकेट है तो वो, और फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना रहेगा। और अगर आपके एकेडमिक करियर में कोई भी गैप है तो आपको एक एफिडेविट बनानी रहेगी, जो कि आप किसी भी नोटरी वाले के पास से जाके बनवा सकते हो। फिर नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, अगर आप इनमें से किसी में आते हो तो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर चले जाना है। फिर आपको चॉइस फिलिंग में आ जाना है। इसमें आपको कोर्स नेम और फिर यूनिवर्सिटी नेम सिलेक्ट करना होगा। कोर्स में अगर आपको एलएलएम करना है तो मास्टर ऑफ लॉ सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको 12th के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ करना है तो इंटीग्रेटेड एलएलबी सिलेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स, 3 ईयर एलएलबी कोर्स में अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी पूरी डिटेल्स आपको मेरे चैनल पर से मिल जाएगी कि किस वजह से केस हुआ है और एलएलबी का एडमिशन कब से स्टार्ट हुआ होगा। वो सब उस सभी का वीडियो मैंने अपनी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, और इसकी जो लिंक होगी वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आपको वो मिल जाएगी। अभी मान लो आपको एलएलएम करना है तो आपको कोर्स नेम में मास्टर ऑफ लॉ सिलेक्ट करना होगा, और फिर यूनिवर्सिटी में आपको जिस भी यूनिवर्सिटी से एलएलएम करना हो वो सिलेक्ट करना होगा। और फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, जिसमें आपने जो यूनिवर्सिटी चूज़ करी होगी, एफिलिएटेड कॉलेजेस जिस डिस्ट्रिक्ट में आती होगी उसमें से आपको जिस कॉलेज में करना होगा उस डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना होगा। जैसे कि गुजरात यूनिवर्सिटी गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। उस डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज होगी उसके नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे। इनमें से आपको जिस भी कॉलेज में पढ़ना हो वो कॉलेजेस सिलेक्ट करनी होगी, और जैसे ही आप कॉलेजेस सिलेक्ट कर लो आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। फिर आपको पेमेंट पर क्लिक करना है। वहाँ जाके आपको नॉन रिफंडेबल 300 रुपीज़ फ़ीस पे करनी होगी, जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। ये फ़ीस आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से भी कर सकते हो। उसके बाद आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी, इसमें आप अपनी डिटेल्स जो डाली होगी आपने वो देख पाओगे। इसमें आपको प्रीव्यू सेक्शन पर करना क्लिक, तब आप ये सब दिख पाओगे। उसके बाद आपको सब चेक करके फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना है। अब आपको डैशबोर्ड पर आ जाना है और आप देखोगे कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड दिखाएगा और पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल दिखाएगा। उसमें बाजू में अगर आपका वापस कोई चेंज करना हो तो आप अनब्लॉक फॉर्म में जाके आप कर सकते हो। उसमें आपको बस कैप्चा कोड और डालना होगा, और फिर ओटीपी आएगा तो आपको ओटीपी डालना रहेगा, तो फॉर्म अनलॉक हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।